जितिया प्रतिका व्रत यानी जितिया व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इस दिन संतान वटी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे तो हिंदू धर्म में अनेक व्रत एवं उपवास रखे जाते हैं, लेकिन जितिया व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जब महिलाएं अपने पहले संतान को जन्म देती हैं, तब से वह जितिया व्रत रखना शुरू कर देती हैं। जितिया, जीवत पुत्रिका, बहुत सारे नाम हैं। तो जितिया व्रत के बड़े ही मान्यता है। एक बार यह व्रत करने पर बीच में से छोड़ने का कोई विधान नहीं है। शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में ही जितिया का व्रत छोड़ा जा सकता है। जितिया के व्रत में अनेक तरह के विधान किए जाते हैं। व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए की विधि की जाती है। छठ पाँव में भी जी तरह से नहाए खाए का विधान है। ठीक इसी प्रकार जीवत पुत्रिका के व्रत में भी नहाए खाए का विधान किया गया है। व्रत करने वाली माताएं सप्तमी तिथि को स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती हैं, फिर भजन कीर्तन करती हैं और यहीं से जितिया व्रत की भीम शुरू हो जाती है। इस व्रत में एक विधि उत्थान पूर्व की गई अंतिम भजन, अर्थात व्रत रखने वाली माताएं अष्टमी तिथि प्रवेश करने से पूर्व रात्रि में या कभी कभी सुबह होने से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व सप्तमी तिथि को भजन करती हैं, तो उसे वोट गण कहा जाता है। वोट गण का विधानसभा बिहार उत्तर प्रदेश के इलाके में बहुत अधिक प्रचलित है। केला खाने का विधान है। भजन करने के बाद भारती के द्वारा पान खाए जाने का भी विधान है। वोट गण की भीम समाप्त होने के बाद व्रत आरंभ हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन क्षेत्र में वोट गण करने का विधान है, वहाँ वोट गण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका वोट गण सप्तमी तिथि में ही होना चाहिए। अगर आपने अष्टमी तिथि में अन्न का एक भी दाना या एक बूंद पानी मुंह में डाल लिया तो आपका व्रत भंग माना जाएगा। तिथि का ख्याल जरूर रखें। पंचांग या कैलेंडर से तिथि का सत्यापन करना जरूरी है कि सप्तमी तिथि किस अवधि तक, सप्तमी तिथि समाप्त होने से पूर्व ही उठकर लेना चाहिए। अगर आप तिथि को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो अपने पुरोहित या अन्य किसी ब्राह्मण से पूछकर सप्तमी तिथि की अवधि निर्धारित कर लें और यह निर्धारित कर लेनी चाहिए। इस अवधि में लड़ाई झगड़ा से परहेज करना चाहिए। किसी के साथ दूरी व्यवहार नहीं करना चाहिए या अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मन में गलत विचार नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जीवत पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो भी व्रती अगर ब्राह्मण से कथा नहीं सुन पाते तो उन्हें स्वयं पुस्तक लेकर कथा का पाठ करना चाहिए। बाजार में जीवत पुत्रिका व्रत की कथा का संस्कृत से हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ पुस्तक मिलता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय के मुख से कथा सुननी चाहिए। अगर आपके पास कथा सुनने का कोई उपाय नहीं तो मोबाइल पर भी जीवत पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत की कथा उपलब्ध है। आप इस चैनल पर भी जीवत पुत्रिका व्रत की एक संपूर्ण कथा सुन सकते हैं। कथा श्रवण करने के बाद नौमी तिथि की सुबह में स्नान कर भगवान जी मुठ वहाँ का पूजन करें। साथ ही शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा की पूजा अवश्य करें और अपने ग्रह कुल देवता कुल देवी की पूजा भी अवश्य करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण भजन करके पारण करें। अगर ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो तो भजन का कुछ भाग किसी गौ से खिलाकर पारण करें, किसी गाय को, है ना। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इसी तरह से विधि पूर्वक जीवत पुत्रिका का व्रत करने से संतान सदा दीर्घायु होता है, उन्हें आरोग्य की प्रताप होती है और आपकी संतान की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भगवान जी मुक्त वाहन की कृपा से आपकी वंश रेखा युगों युगों तक चलती रहती है।
आशा है कि जीवत पुत्रिका व्रत की यह विधि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगली वीडियो में किसी अन्य पूजा पाठ की विधि के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।